हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कल हमने कर लिए थे 20 N2, 20 और 21 वर्ड एंड 20 idioms कर लिए थे हमने। ठीक है। तो ये सेकंड लेक्चर होगा हमारा। ठीक है, 2 तारीख का। स्टार्ट करते हैं पहले ईगर से। ठीक है। ईगर क्या होता है? देखो, ईगर मतलब किसी चीज़ के लिए उत्सुकता रखना। ठीक है। जैसे मान लो वो बहुत उत्सुक है, ठीक है, उस बुक को पाने के लिए। मतलब कि क्या है? उत्सुक, मतलब एंथुजियास्ट है। ठीक है, कह सकते हैं एंथुजियास्टिक है। ठीक। या फिर बोल सकते हो कि वो एंशियस है। एंशियस का मतलब क्या होता है? उत्सुकता। ठीक। या फिर कीन है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। कीन तो जैसे तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन तुमसे एंशियस पूछ सकता है। एंशियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ईगर। ठीक है। वहीं पे अगर एंटोनिम पूछा जाए, ठीक, अब देखो, उत्सुकता होना, ठीक है, तो मतलब कि या फिर कह सकते हो कि नहीं यार, उसका मन नहीं है, उत्सुक नहीं है बिल्कुल, तो इनडिफरेंट कह सकते हो। अपैथेटिक कह सकते हो कि अपैथेटिक हो गया। या फिर रिलक्टेंट, रिलक्टेंट। ठीक है। ये हो गया हमारे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट आते हैं टीडीएस। टीडीएस का काम क्या होता है? जो थकाने वाला हो, काफी टीडीएस टास्क था। बोलते हैं ना कि क्या था, टास्क जो था काफी टीडीएस था, मतलब काफी वो था, थकाने वाला था, बोरिंग था, या फिर कह सकते हो मोनोटनस था, या टायरसम। ठीक है, टायरसम था। ठीक। और टायर से याद आया, देखो, एक होता है ये TIRE, एक होता है TIER। ठीक है, तो काफ़ी लोग ये टीयर को क्या पढ़ते हैं? टायर पढ़ते हैं। भाई ये टीयर होता है। ठीक है, क्या होता है? टीयर कहते हैं इसे। और ये होता है टायर। ठीक है। ये चीज़ थी। तो टायर सम हो गया, बोरिंग हो गया, मोनोटोनस हो गया। एंटोनिम्स में आते हैं। एंटोनिम्स क्या है? जो चीज़ थकाने वाला हो, मतलब कि काफ़ी जिसमें इंटरेस्टिंग हो, एक्साइटिंग हो बहुत, है ना। ये हो गया इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग। ये स्टिमुलेटिंग हो, सुनने दे पढ़ा होगा ना, स्टिमुलेट करना। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चीज़, तो स्टिमुलेटिंग हो गया इसका। फिर आते हैं वेंडेटा पे। वेंडेटा क्या होता है? देखो, वेंडेटा मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, या फिर नकारना कोई चीज़ को। ठीक है। वही चीज़ है वेंडेटा। या फिर इसे बोल सकते हैं डिसएग्रीमेंट, है ना, किसी चीज़ पे एग्रीमेंट ना करना, कॉन्फ्लिक्ट कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आएगा वो आएगा फ्यूड। ठीक है। वो सिंपल तुमसे डिसएग्रीमेंट नहीं पूछेंगे, वो तो समझ में आ रहा है, चलो वेंडेटा है, विरोध करना। फ्यूड पूछेंगे। वो फ्यूड क्या होता है? इसका मतलब होता है जो जो विरोध करे। ठीक है, जो नकारे कोई चीज़। ठीक, फ्यूड हो गया, फ्यूड करना मतलब। ठीक है। फिर आते हैं एंटोनिम्स में, मतलब कि समझौता करना। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है सब कुछ। तो एग्रीमेंट हो गया। ट्रूस कह सकते हो, ये आप पूछा जाएगा। TRUCE, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और हारमोनी। ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा इनक्रेडिबल। ठीक। जैसे इनक्रेडिबल क्या होता है? जो अविश्वसनीय हो, मतलब कि बिलीव ही ना कर सको, कहते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया बोला जाता है ना, मतलब जो अविश्वसनीय हो। अनबिलीवेबल मतलब काफ़ी कुछ चमत्कारी एक तरह से। ठीक है, अनबिलीवेबल हो, एस्टोनिशिंग हो, अमेजिंग हो, उसी को बोलते हैं इनक्रेडिबल। और अगर इसके एंटोनिम हो, तो एंटोनिम क्या है? जो चीज़ बिलीव हम कर सके, है ना, तो ये बिलीवेबल हो गया। प्लॉजिबल, ये पूछा जा सकता है। तुमसे बिलीवेबल नहीं पूछेंगे, प्लॉजिबल पूछेंगे, जो प्लॉजिबल हो। ऑर्डिनरी, समान हो, है ना। ये हमारे इसके एंटोनिम्स हो गए। फिर आते हैं एडमेंट। एडमेंट, ठीक है। एडम का मतलब ही क्या होता है? हड्डी। ठीक, एडम का मतलब क्या होता है? हड्डी। ठीक है। या फिर कह सकते हो जो, मतलब कि जैसे मान लो एक लड़का है, ठीक है, वो क्या है, वो अपने बातों को कभी नकारता नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मैं सही हूँ तो सही हूँ, हटी हूँ। ठीक है, उसे करना है तो करना है वो चीज़, मतलब स्टबर्न है वो। ठीक है, स्टबर्न बोलेंगे। या ऑब्स्टिनेट बोल सकते हो, ऑब्स्टिनेट है वो। ठीक है। अनयील्डिंग हो गया। ठीक, ये है हमारे इसके सिनोनिम्स। वहीं पर अगर मान लो कोई चीज़ स्टबर्न ना हो, मतलब हाँ भाई ठीक है, तुम सही कह रहे हो, वैसे मतलब वो क्या करे, है ना, हटी ना हो, वो सुन ले बातों को, मतलब उसका क्या हो गया? फ्लेक्सिबल है वो चीज़। ठीक है। या फिर यील्डिंग बोल सकते हो। ठीक है। और प्लाएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, प्लाएबल पूछा जाएगा कि एडमेंट का एंटोनिम क्या होगा, तो प्लाएबल आ जाएगा। ये जो 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 सिंपल मीनिंग बता रहे हैं वो कभी नहीं पूछते, तुमको ही बात पता है। उनसे क्या पूछेंगे? जो तुमको खुद ही ना समझ में आए ये है क्या। ठीक, इसीलिए मीनिंग पता होना जरूरी है। अगर नहीं पता है तो फिर तुम कैसे कर सकते हो? वो ऑप्शन से खेल सकते हो ना। नेक्स्ट आते हैं ऑथेंटिक में। ऑथेंटिक क्या होता है? जो जेन्युइन हो, है ना, जेन्युइन हो, या फिर रियल हो, या कह सकते हो लेजिटिमेट हो, मतलब कि वो चीज़ ऑथेंटिक है, वो पासवर्ड ऑथेंटिक है, मतलब सही है। ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेक, है ना।
फेक होना, फॉल्स होना या काउंटरफिट होना। काउंटरफिट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना, काउंटरफिट होना, ठीक है। इसका मतलब हो गया जो चीज़ फॉल्स हो, मतलब फेक हो एक तरह से, काउंटरफिट हो, जो गलत हो। फिर आते हैं ट्रेचरस में, ये कल भी हमने पढ़ा था। ट्रेचरस क्या होता है? जो विश्वासघाती हो ना, जिस पे विश्वास ना किया जा सके। इसका मतलब क्या हो गया? डिसीटफुल हो गया, है ना, अनफेथफुल हो गया, डिसलॉयल हो गया। तो ये हमारे ट्रेचरस का मतलब है। देखो इससे पहले हमने कुछ और वो भी पढ़े थे ना, जो कल की क्लास थी हमारी 1 तारीख की, उसमें देखो मैं तुमको दिखाता हूँ इसके। तो, हाँ, देखो इसमें एक वर्ड था हमारा, कहाँ गया ये, मैंने बताया था कि किंग क्या होता है? ट्रेचरस होता है। ऐसे ये देखो, ये इंसीडियस का मतलब धोखेबाज, है ना। ये ये कहाँ गया हमारा? एक सेकंड, एक सेकंड रुकना यार, कर्सर कहाँ गया इसका? हाँ ठीक है, ठीक ठीक। मेरे को पॉइंटर छोटा हो गया था, हाँ ठीक। सो ये देखो, ये इंसीडियस है ना। ट्रेचरस अभी आया, ट्रेचरस जो धोखेबाज हो, डिसीटफुल हो, डिसेप्टिव हो, कनिंग हो, इंसीडियस हो। इसीलिए सारी क्लासेस देखते रहो, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये वर्ड हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। सो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का कोई लिमिट नहीं है, बट तुम जितना पढ़ोगे तुमको उतनी चीज़ें पता चलेंगी, है ना। तुमको लगेगा भी नहीं ऐसा मीनिंग हो सकता है, बट उसका मीनिंग होगा भाई, समझ रहे हो ना। सो ये चीज़ें हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये तो हमारा ये पिछली क्लास का था, हाँ ये है, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या हो गया? ट्रेचरस जो विश्वासघाती हो, धोखेबाज हो, है ना, इंसीडियस हो, डिसलॉयल हो, डिसीटफुल हो, है ना, अनफेथफुल हो। और वहीं पे एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो फेथफुल हो भाई, सीधी बात है, रिलायबल हो, लॉयल हो। यही हमारा ट्रेचरस का मीनिंग हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट में, फॉलो। फॉलो का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मतलब क्या, फॉलो करना, है ना, उस पे काम उसी की तरह फॉलो करना, उसी की तरह आगे बढ़ना, है ना। सो एमुलेट करना कह सकते हो, या इमिटेट कह सकते हो। परस्यू करना हो गया ना, परस्यू किया हमने, फॉलो किया उस चीज को। सो इंपॉर्टेंट है याद रखना फॉलो, ठीक है। एंटोनिम पूछा जाएगा तो लेड हो गया, ठीक है। इग्नोर करना, उसको निग्लेक्ट कर देना, ये हमारे एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं टू सेवर, ठीक है। मतलब इसका मतलब है तोड़ना, रेमिफाई करना। तोड़ना, रेमिफाई मतलब होता है तोड़ना, सेपरेट करना किसी चीज को, या उससे डिटैच कर देना, डिटैच हो गया, ठीक है। और वहीं एंटोनिम क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो गया, यूनियन हो गया, अटैच हो गया, कोलैप्स हो गया। इस तरह से ये हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट आते हैं स्कैम में। स्कैम पता है, मूवी भी देखी होगी स्कैम, है ना। वो क्या है? वेब सीरीज आई थी, मूवी भी आ चुकी है। सो धोखाधड़ी करना, ठीक। अब फ्रॉड तो तुम्हें पढ़ा होगा। अब पूछा क्या जाएगा? होक्स तुमसे पूछा जाएगा, और स्विंडल तुमसे पूछा जाएगा। होक्स का मतलब क्या होता है? होक्स का मतलब होता है स्कैम, धोखा करना, है ना, धोखाधड़ी करना उसके। स्विंडल करना, ठीक। और वहीं पे एंटोनिम पूछा जाए तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? सीधी बात है, अच्छाई, है ना, ट्रुथ हो, सच्चा हो, ऑनेस्टी हो, इंटीग्रिटी हो। ये हमारे एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ एक सेकेंड इसको नीचे करें, रुकना रुकना, एक सेकेंड, ये नीचे नहीं हो रहा यार। हाँ हो गया, चलो ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, अपैथी, ठीक है। अपैथी सुना होगा, काफी बार ये वर्ड आता है, अपैथी, ठीक है। अपैथी मतलब होता है जो, मतलब उदास हो ना, उदासीनता बोल सकते हैं हिंदी में, तो ये तो शुद्ध हिंदी हो गई। जो उदास हो मतलब कि जो लेथार्जी हो, मतलब डिसइंटरेस्ट हो, उसको इंटरेस्ट ना हो उन सब चीज़ों में, इनडिफरेंट हो, है ना, वो होता है हमारा एपैथी। और किसी चीज़ में पैशन रखना, या फिर अभी हमने पढ़ा था इससे पिछली क्लास में, जो हमारा था जीलस, है ना, ये, तो ये जेड वाला था, जेड वाला। सो जीलस क्या होता है? इसका भी मतलब पैशन है, कंसर्न है, एंथुजियास्ट होना, है ना। यही सब हमारे इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। फिर आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? कि वो काफ़ी डिलीजेंट वर्कर है, मतलब कि क्या है? केयरफुल है, हार्ड वर्किंग है, परसिस्टेंट है ना। सो ये हमारे डिलीजेंट का मतलब सावधान होना, डिलीजेंट हो, अच्छा हो, हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो। और वहीं पे लेजी हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, केयरलेस हो गया, यानी तुम लोग कह सकते हो। सो वो क्या हो गया? डिलीजेंट नहीं हूँ, है ना, मैं ही मान लो डिलीजेंट नहीं हूँ, ठीक है। फिर आते हैं हैपलेस में। हैपलेस क्या होता है? कि हैपलेस एक तरह से, या इस तरह से याद रख सकते हो कि किसी के पास, जिसके पास होप ही ना हो, है ना, मतलब अनफॉर्चुनेट हो, लकलेस हो, इल फेटेड हो, उसे बोलते हैं हैपलेस।
ठीक है, हैवलेस। और वहीं पे इसका अगर पूछा जाए, भाई सीधी बात है, किस्मत अच्छी है, फॉर्चुनेट है, वो लकी है, ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड मतलब भाई काफ़ी लोगों का उस पे वो क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग है ना, तो ब्लेस्ड हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट है हमारा टेमरेटरी। टेमिरेटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है गुस्ताखी करना, मतलब कि तुम्हें पता होगा ना, बोल्डनेस होना किसी में, ठीक है, किसके अंदर बोल्डनेस होगा, या फिर ऑडेसिटी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी होना मतलब कि वो गुस्ताखी मतलब कर सकता है, मतलब एक बोल्डेड बोल्डनेस उसके अंदर कि हाँ, समझ रहे हो ना, जो होते हैं लोग बोल्डनेस होता है उनके अंदर, काफ़ी कुछ बोल जाते हैं, है ना, बिना डरे कॉन्फिडेंट होते हैं। इम्प्रूडेंस होना, ठीक है, ये इसका क्या होगा, सिनोनिम्स हो गया। वहीं पे अगर आता है ह्यूमिलिटी करना, कॉशन मतलब सोच समझ के कॉशन, प्रूडेंस, ये हमारे क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। ठीक। नेक्स्ट है हमारा वनरेबल। वनरेबल क्या होता है, जो चीज़, भाई सीधी बात है, अगर तुम्हारा जैसे कंप्यूटर क्या है, वनरेबल है, मतलब वो क्या है, सुरक्षित नहीं है, रिस्क में है, ठीक है, एक्सपोज्ड हो गया, डिफेंसलेस हो गया, है ना। एक्सपोज मतलब कि आराम से किसी पर अटैक किया जा के, मतलब वनरेबल हो गया, डिफेंसलेस हो गया, उसके पास डिफेंस नहीं है। लेस का मतलब क्या होता है, ना होना ना, डिफेंसलेस हो गया। सिक्योर, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएगा, सेफ हो जाएगा ना, ये हमारे एंटोनिम्स हो गए। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस जैसे क्या है कि हमारा जो कोई मान लो प्लान स्टार है, वो क्या है, वो ल्यूमिनस बॉडी है। ल्यूमिनस बॉडी का मतलब कि वो हमारी चमकदार बॉडी है, ठीक है। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, चमकदार होना। सो ये हो गया हमारा। और इसी के अगर सिनोनिम पूछा जाए तो रेडिएंट हो गया, है ना, जैसे होता है ना, रेडियम वॉच होती है, उसके अंदर बोला जाता है ऐसे, अंधेरे में देखोगे चमकेगी, तो रेडिएंट हो गया, ग्लोइंग होती है, रेस्प्लेंडेंट होती है। और वहीं पे अगर एंटोनिम पूछा जाए तो मतलब डल है, डिम हो गया, या डार्क हो गया, ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। फिर आते हैं वास्ट। वास्ट कह सकते हो जो काफ़ी बड़ा हो, ठीक है, या है ना, जैसे जैसे प्लेथोरा भी बोल सकते हैं, प्लेथोरा, है ना। सो एक्सटेंसिव हो गया, इमेंस हो गया, इनॉर्मस हो, काफ़ी बड़ा साइज में हो, उसे बोल देंगे वास्ट। ठीक, वहीं पे अगर एंटोनिम आ जाए तो स्मॉल हो गया, लिमिटेड हो गया, नैरो हो गया, ये हमारे क्या होगा, एंटोनिम्स हो गए। डिलाइट में आते हैं। डिलाइट का मतलब सीधी सिंपल सा है, आनंदित जो करे, एंचैंट करे, है ना, एलेट करे, प्लीज करे किसी चीज़ को, तो डिलाइट हो गया। वहीं पे अगर मान लो उदासीनता है, सैड मतलब दुखी है, तो ये हमारे एंटोनिम्स हो गए। जेनरल, ठीक है। अब देखो ये, इसका मतलब क्या है, चीयरफुल है, फ्रेंडली है, एफेबल है, या फिर बोल सकते हो एमिएबल है। एमिएबल का मतलब ही मैंने बताया, फ्रेंडली, है ना। एमी का मतलब क्या होता है, फ्रेंड। सो है ना, ये जिनायल का मतलब हो गया आनंददायक, कह सकते हो शुद्ध हिंदी में। वहीं पे अगर इसका वो पूछा जाए, ठीक है, एंटोनिम, तो हॉस्टाइल होना, अनप्लेजेंट होना, ठीक है। सो ये हमारे क्या होगा, मीनिंग हो गया, ठीक है, एंटोनिम्स हो गए। ठीक। हॉस्टाइल का मतलब क्या था, कि जो मतलब सीधी बात है, फ्रेंडली ना हो, है ना, ये हो गया हमारा। हॉस्टाइल का मतलब अनप्लेजेंट हो गया, अलूफ हो गया ना। एब्जॉर्ब में आते हैं, लास्ट जो है हमारा। एब्जॉर्ब का मतलब है किसी चीज़ को सोखना, ठीक है, एंग्रोस करना, इमर्स करना, ठीक। और वहीं पे अगर एब्जॉर्ब ना करना, बह जाना, तो ड्रेन्ड हो गया, डिस्ट्रैक्टेड हो गया, ड्राई हो गया। तो यहाँ से हम लोग खत्म करते हैं अपना पूरा 20 सिनोनिम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो पढ़ेंगे हम 20 वन वर्ड, ठीक है। ऐसे डेली पढ़ो, आधे घंटे का लेक्चर होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो नेक्स्ट आते हैं OWS में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, कोई भी मान लो प्लान बनाया जा रहा है, ठीक है, प्लान बनाया जा रहा है, कोई भी हार्मफुल प्लान बनाया जा रहा है, ठीक। सो क्या हो जाए, इलीगल कोई प्लान, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। मतलब किसी जैसे मिनिस्टर के लिए खिलाफ कोई प्लान बनाया जाता है ना, उसको मान लो अटैक उस पर करने के लिए, कॉन्स्पिरेसी हो गया, षड्यंत्र करना, रचना। सो ये होता है इसका मीनिंग। फिर आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है कि टू डिले डूइंग समथिंग, मतलब कि मान लो किसी चीज़ को डिले करना, भाई कर लेंगे काम, बाद में कर लेंगे, अभी बहुत मतलब आलस आ रहा है, कल कर लेंगे, क्या कर रहे हैं हम, बार बार टाल रहे हैं किसी चीज़ को। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आता है, ठीक है, हर जगह, बैंक हो चाहे SSC चाहे रेलवे, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट करना, टालना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा। तीसरा ये है कि ऐसा बंदा जो मतलब कि सेल्फलेसली, है ना, सब इमरजेंसी में काम आए, ना, मदद करे। होते हैं ना कुछ लोग कि हाँ भैया एक्सीडेंट हो गया, रुको मैं ही छोड़ देता हूँ, अरे इधर आग लग गई, चलो मैं ही बुझा देता हूँ, ये सब चीज़ें जो ज़रूरत है उनकी मदद करने वाला, उसी को बोलते हैं समैरिटन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो मैप ड्रॉ करे, ठीक। मैप,
उसी को बोलेंगे क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। मैप्स ड्रॉ करे। वहीं पे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पर्सन वो करता है ना, डिक्शनरी कंपाइल करता है ना, उसे क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। लेक्सिकोग्राफर। ठीक है। हमने सेट ऑफ बुक्स पढ़ा था। बुक्स में मतलब बुक्स के अंदर काफ़ी सब चीज़ की नॉलेज रखना। उस उन बुक्स को क्या बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया पीडिया बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया, है ना। सो ये सब वर्ड्स याद रखो। फिर आते हैं नेक्स्ट, जो काफ़ी मतलब केयरफुल हो, छोटी छोटी बातों को ध्यान ध्यान दे, है ना, अटेंशन पे करे उस पर, तो उसे बोलेंगे फास्टिडियस। ठीक है, क्या बोलेंगे, फास्टिडियस। छोटी छोटी बातों को गौर से देखना। ठीक, ये है हमारा फास्टिडियस। फिर आते हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी हो, है ना, उसको भाई अवॉइड ना किया जाए। ये ज़रूरी है, अनिवार्य है तो है, उसे बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल। क्या बोलते हैं, इनडिस्पेंसेबल। ठीक है। सो ये हो गया हमारा। जैसे कि जो भगवान पे ना माने वो याद आ गया, तो उसमें क्या बोलते हैं, एथिस्ट हो गया हमारा, है ना, एथिस्ट हो गया। और वही जो माने उसे क्या बोलेंगे, थिस्ट हो गया। ठीक है। और जो मान लो भगवान के बारे में गलत बोलना, वो हमने पढ़ा था, उसका क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी हो गया, है ना, ब्लास्फेमी बोलते हैं। ठीक। चलो, और याद आएगा तो मैं बताता तो रहूँगा बीच बीच में। बाकी जो ऐसा एनिमल है ना, जो दोनों पानी और उसमें लैंड में रह सके, एम्फीबियन, ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं ये आए हुए हैं ना प्रीवियस ईयर के। सो इसलिए है, कुछ इजी लग रहे होंगे बट आए हुए हैं, तो इसलिए याद रखो। हाँ, एक और चीज़, जैसे मान लो कोई ग्रुप ऑफ पर्सनस है ना, वो क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ कहीं पे जाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, कैरावन बोलते हैं ना, कैरावन। ठीक है, एक वैन में ट्रैवल कर रहा है उसे बोलते हैं कैरावन। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। फिर हाँ, आगे बढ़ते हैं, एम्फीबियन हो गया। हाँ, ऐसे जैसे एक ऐसे जो एनिमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, है ना, क्या, अपने बॉडी से, उन्हें क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं मैमल्स। जैसे काऊ एक क्या है, मैमल है। ये याद रखना। हाँ, पर्सन जो अपने देश के साथ गद्दारी करे, है ना, ट्रेटर, तुम गद्दार हो। ठीक, इस तरह से होता है ना कि तुम, वो गद्दार था, सो ट्रेटर कहेंगे। अब देखो, ह्यूमन इवोल्यूशन, कल्चर और सोसाइटी के बारे में जो रखे, मतलब कि स्टडी करे, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो ये रूट वर्ड है, एंथ्रो का मतलब ही क्या होता है, मैन। इसके बारे में एंड्रोमो का मतलब होता है, एंथ्रो का मतलब होता है जो ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन के बारे में जानना। ठीक है। सो ये हो गया हमारा। ऑर्फन में आते हैं। ऑर्फन क्या, मान लो एक कोई चाइल्ड है, ठीक है, उसने अपना एक पेरेंट खो दिया हो या फिर दोनों पेरेंट्स खो दिए, दोनों, एक या दोनों, तो उसे बोलेंगे ऑर्फन। ठीक है, ये याद रखना। फिर आते हैं किसी चीज़ के लिए हैविंग का कंसिस्टेंसी डेट रेजिस्ट प्रेशर, किसी चीज़ के लिए अटल रहना, है ना, मतलब फिर्म रहना, यही होता है ना, फिर्म बोला जाता है। ठीक। सो जैसे पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है, फिर्म है। ठीक, फिर्म हो गया वो। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये तो प्लेगियरिज्म पता ही होगा, है ना, चेक होता है कि किसी चीज़ का कॉपी करके वर्क, किसी का कॉपी वर्क मतलब प्रोजेक्ट है ना, उसे कॉपी करके अपने में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, प्लेगियरिज्म चेक किया जाता है, मतलब कि कहीं से चोरी तो नहीं किया, मतलब उठाया तो नहीं किया है किसी दूसरे से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, तो ये भी याद रखना। सो एक सेकंड को इसको नीचे करने दो। हम्म, हम्म। फिर आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा, जो गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो जिसमें जो वेल्दी जो पीपल्स हैं वो रूल करे, उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ पे क्या होता है, वेल्दी लोग जो होते हैं वो करते हैं, उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब डेयर डेविल मूवी देखी, वेब सीरीज देखी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहे, साहसी हो, जो उसे बोलते हैं डेयर डेविल। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, एक ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, या फिर कोई चाइल्ड जो होमलेस हो, जिसका कोई लावारिस हो, मतलब कह सकते हो, जिसका कोई ठिकाना ना हो, उसे बोलते हैं वैफ। क्या बोलेंगे, WAIF। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब वर्ड्स हैं, समझ में भी नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है ये, पहली बार अगर देख रहे हो तो वैफ जो होता है उसका मतलब होता है जो होमलेस हो, है ना, लावारिस। फिर आते हैं नेक्स्ट में, जो कि अपने आप मतलब जो कि कैपेबल हो बेंट होने में, स्ट्रेच किया जा सके, फ्लेक्सिबल हो ना, वो उसे क्या बोलते हैं, डक्टाइल। वो उसके पास, जैसे कि मेटल क्या है, डक्टाइल है, मतलब कि उसके पास आकार दूसरा देने में हम लोग सक्षम है उसको, ठीक है, मुड़ सकता है। ठीक। अगर मान लो किसी का, मान लो बीमार था, वो एक आदमी है, वो बीमार था, ठीक है, अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, रिकवरी कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ उसमें आ रही है, रिकवरी कर रहा है, उसे बोल देंगे कॉन्वेलसेंस। ठीक है,
कॉन्वलेसेंस। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। फिर लास्ट में आते हैं, लास्ट क्या है अभी, ये है 3 और है। अगर मान लो यहाँ जहाँ पे पक्षियाँ रखी जाए, मतलब बर्ड्स रखी जाए, उन्हें क्या बोलेंगे? एवियरी। वहीं पे मान लो अगर बीज रखी जाए, ठीक है, उसे बोलेंगे एपियरी। ठीक है, कैसे याद रखोगे? देखो जैसे बर्ड्स है, ठीक है, बर्ड्स कैसे बनाते हो? इस तरह से ऐसे बनाते हो ना, ऐसे पेंटिंग में। तो ये क्या है? एक तरह का वी है, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो, एवियरी, यहाँ पे वी आएगा। वहीं पे अगर बीज की बात की जाए, मधुमक्खी, तो यहाँ पे पी आएगा, ठीक है, एपियरी। फिर आते हैं नेक्स्ट में, एक पर्सन जो क्या करे, विलेज डेट फेट का, हाँ, जो किस्मत ही भाई सब कुछ है हमारी, है ना, हर चीज किस्मत पे ही डाल दे कि हाँ किस्मत है सो है, फेट ही बोलते हैं ना किस्मत को, तो वो हो गया फैटेलिस्ट। ठीक, वहीं पे जो आदमी हमेशा नेगेटिव साइड देखे, ठीक है, नेगेटिव साइड देखे चीजों में, ठीक, तो उसे बोलेंगे पेसिमिस्ट। क्या बोलेंगे? पेसिमिस्ट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है पेसिमिस्ट, ये लिखा तो हुआ है। ठीक, सो ये हो गया हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 20 खत्म। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक सेकेंड, ईडियम्स में। ईडियम्स लास्ट है, इसके बाद लेक्चर खत्म होगा। इस तरह से रोज रिवाइज करो, ठीक है। अब क्या है कि हाँ, किसी चीज मान लो, किसी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाना, है ना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाना, उसका उसका मतलब क्या हो जाएगा? गेट इनटू अ स्क्रैप। ठीक है, गेट इनटू अ स्क्रैप। ठीक, वही मान लो अगर आ गया, मान लो कोई बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है, इंग्लिश जैसे मान लो बहुत अच्छा बोल रहा है ना, और कॉन्फिडेंट वे में बोल रहा है, तो उसका मतलब क्या है? उसको बोलेंगे कि हाँ भाई, उसको गिफ्ट ऑफ द गैब है वो, मतलब आसानी से, मतलब गिफ्ट है एक तरीका है ना, गिफ्ट ऑफ द गैब है, इतना अच्छा बोल लेता है वो, फ्लुएंट है। ठीक, सही हो गया। नेक्स्ट आता है कि जैसे मान लो, जैसे किसी चीज़ का कोई, मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, उसको, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको बहुत इम्पोर्टेंस ना देना, बिल्कुल बेकार मानना ना, बदतर कह सकते हो, बेकार मानना। ठीक है, सो मतलब जितनी उसकी ओरिजिनल इम्पोर्टेंस है, जैसे मान लो कोई चीज़ है, ठीक है, कोई मान लो ये फ़ोन है, ठीक है, पुराना फ़ोन है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है ना, अब अभी भी मान लो चलता है बट यूज़ नहीं करते हो, लेकिन तब भी इसको बेकार मान रहे हो, ठीक है, तो क्या है? ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब उस चीज़ से ही पूरा बदतर मान लेना, हटा देना उस चीज़ को, उसको बेकार मान लेना। ठीक है, वही मान लो, अब फिर आता है नेक्स्ट में, जैसे मान लो कोई भी कंडीशन वर्ड्स बनाना, ठीक है, मतलब क्या होता है, कुत्ते जब, जैसे तुम खड़े हो, ठीक है, अगल बगल यहाँ पे कुत्ते उत्ते खड़े हैं यहाँ पे, तो क्या है? डर लगता है, नोच खाएंगे, पूरा कंडीशन तुम्हारी बदतर बेकार बना देंगे नोच नोच के। तो क्या है भाई? टू गो टू दी डॉग्स, है ना, तो मतलब कि कोई वर्ड्स कंडीशन को वर्ड्स बना देना। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा टू स्टार्ट समथिंग ओवर अगेन। ठीक, या फिर कह सकते हो, मतलब कोई मान लो कोई अटेम्प्ट लिया, ठीक है, तुम फेल हो गए, उसके बाद फिर से शुरुआत करना, कहते हैं ना, री स्टार्ट, मूवी थी ना अभी 12th फेल, तो री स्टार्ट करना, तो वही है, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ठीक, अब जैसे ये मान लो मैं बना रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, तो क्या है? गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, दोबारा शुरू करना। अब आते हैं नेक्स्ट में, अलर्ट रहना, एफिशिएंट रहना, क्विक रिस्पॉन्स के लिए तुरंत तैयार रहना, कैपेबल रहना, है ना, सक्षम रहना, उसे बोलेंगे ऑन दी बॉल। बॉल क्या होती है? बहुत अटेंटिव होती है, ऐसे ऐसे मान लो ये एक बॉल है, तो बार बार ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है ना, तो ठीक है, उसको देखते रहना, एक तरह से कि याद रख सकते हो, है ना, मतलब उस पर अलर्ट हो, ठीक है, सतर्क हो, देख रहे हो उसे एफिशिएंटली। सो इसका हो गया ऑन दी बॉल। नेक्स्ट आते हैं, जैसे मान लो किसी चीज़ के कोई काम है, ठीक है, तुम पहले ही जल्दी चालू कर दिया, ठीक है, बहुत जल्दी, मतलब जितना होना था, जब 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 होना था उससे, यहाँ इस टाइम पे होना था, तुम इससे पहले ही वाले टाइम पे कर दिए, है ना, पहले ही स्टार्ट कर लिए बिना कुछ जाने ना जाने। ठीक है, जल्दीबाजी कर दी मतलब, तो उसे क्या बोलेंगे? जंप दी गन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, जंप दी गन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि मान लो क्या है कि हाँ, अगर मान लो कोई गलत काम, ठीक है, टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन स्पेशली अनप्लेजेंट वंस। ठीक, मान लो कोई एक्शन है, ठीक है, अब तुमने उस पर लिया, अब उस पर तुम्हें जब वो एक्शन ले लिया, तुमने मान लो किसी को गोली मार दी, ठीक है, बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेज हुए, जो उसको मारी थी उसका भाई पीछे पड़ गया, मतलब क्या है? कोई गलत काम किया था, अब उसको क्या करना, मतलब अब तुमने गोली मार दी उसके भाई, सब तुम माफ़ी मांग रहे हो, ठीक है, सो क्या कर रहे हो?
एक्सेप्ट कर रहे हो उसकी जो अपनी तुम्हारी गलत का जो भी गलतियां थी, तो मतलब क्या हो गया, टू फेस द म्यूजिक, तुमने क्या किया, टू फेस द म्यूजिक। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट में, इसको रुको नीचे करने दो थोड़ा सा। हम्म, ठीक है। तो देखो, अब क्या है कि मान लो कोई क्योटिक मतलब क्या होती है सिचुएशन, मान लो कोई ट्रबल पैदा करने वाली सिचुएशन कह सकते हो। क्योटिक काफी होती है ना, केओस पैदा करना। केओस क्या होता है, केओस मतलब होता है लड़ाई झगड़े वाला माहौल पैदा करना, है ना। सो वही हो गया, ठीक है। सो उसको प्रोवोक करना, कोई क्रिएट करना क्योटिक कंडीशन को, उसका मतलब क्या होगा, स्टीर पर हॉर्नेट्स नेस्ट। ठीक है, परेशानी उत्पन्न करना, ठीक है, ये याद रखना। हॉर्नेट्स नेस्ट को क्या करना, स्टीर अप करना, ठीक है। फिर आते हैं, मान लो बहुत तेज बारिश हो रही है, उस क्या बोलते हैं भाई, ये रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत तेज बारिश होने को बोलेंगे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये तो पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी सिचुएशन है भाई, कॉन्फिडेंटली हम क्या कर रहे हैं, उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, है ना। किसी किसी भी परेशानी से हम सामना कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। मतलब क्या है, एक ऐसी बैल को जिसके मतलब कि उसके हॉर्न्स है उसे कंट्रोल करना, टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स, है ना। सो वैसा ही कंडीशन हो गया ये। फिर आते हैं, मान लो कभी 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 कोई कभी कभार चांद दिखता है ना, सो बोलते हैं ना वंस इन अ ब्लू मून, ईद में जैसे वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। सो कभी कभार रियरली होना कोई चीज़। अब आते हैं, मान लो कोई बंदा है, ठीक है। अब उस पर निगरानी रखी जा रही है, सो उससे बोलेंगे वो अंडर द क्लाउड है, ठीक है। उस पर क्या है, शक के दायरे में है वो, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा बैड ब्लड, मतलब कि क्या होता है, जैसे मान लो दो बंदे, ठीक है, उनके बीच में क्या है, कोई बाद में मान लो खेत के लिए लड़ाई है, ठीक है, लैंड के लिए कोई लड़ाई है, या फिर कोई भी उनके बीच में कोई बिजनेस डील हुई, उनके बीच में फिर लड़ाई हो गई, हेट्रेड पैदा हो गई, एनविटी हो गई। सो उसी को बोल देंगे बैड ब्लड, ठीक है। किसी के लिए फीलिंग रखना बैड, ठीक है, हेट्रेड रखना, उसे बोलते हैं बैड ब्लड, ठीक। सो ये हो गया, ठीक है। जैसे एक याद आया, अच्छा वही सोच रहा था, ब्लैक शीप होता है, जैसे ब्लैक शीप क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे घर में तुम हो, ठीक है, एक तुम हो गए, तुम्हारा एक भाई हो गया, ठीक है। सो एक तुम्हारी बहन भी हो गई, ठीक। सो क्या है कि उसमें से तुम्हारा ये जो भाई है, ये बहुत बेकार है, नकारा है, कुछ करता नहीं है ना, लेटा रहता है, जब देखो सोता रहता है। तो क्या बोलते हैं, ब्लैक शीप है वो, ठीक है। ब्लैक शीप मतलब जो बहुत बेकार अपने लिए घर पे हो, ठीक है, वो कोई काम लायक का ना हो, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है कि कोई पॉसिबल सिचुएशन, वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, जिसमें कई सारी प्रॉब्लम्स अकर कर जाए। एक मान लो तुमको दिल का दौरा पड़ गया, ऊपर से तुमको बाद में पता चला तुम्हारी डायबिटीज़ भी हो गई, ठीक है। तो क्या है, एक पहले से कंडीशन खराब थी और खराब हो गई तुम्हारी कंडीशन, क्या हो गया, परफेक्ट स्टॉर्म, ठीक है। वो कंडीशन, वो ऐसा टाइम जहाँ पे एक तरह से कह सकते हो परफेक्ट स्टॉर्म, आंधी आंधी आ गई। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, क्या है, टू एनकाउंटर समवन और समथिंग मोर चैलेंजिंग देन एक्सपेक्टेड, मतलब किसी चीज के ना उससे ज्यादा ताकतवर को चैलेंज करना, तो उसका क्या हो जाएगा, कैच अ टार्टार, ठीक है, कैच अ टार्टार, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, बस चार और बचे हैं, इसके बाद खत्म है लेक्चर। टू बी कंप्लीटली डेड, ठीक। अब क्या है, ऑब्सलीट हो जाना, मतलब पूरी तरह समाप्त कर देना, कोई चीज को पूरा खत्म कर देना। मान लो कोई, इस तरह से कर सकते हो, एक कि नेल है, ठीक है, एक वो कीली है, ठीक है, उसको इस डोर पे अच्छे से गाड़ दिया, पूरा अंदर चली गई, ठीक है, पूरी अंदर चली गई, तो क्या है, एज डेड एज अ डोर नेल, ठीक, पूरी तरह समाप्त कर दी गई, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा, मान लो कोई सक्सेस, बड़ी सक्सेस मिल जाना, अचीव कर लेना, ठीक है, कोई बिग रिवॉर्ड मिल जाना। इसका मतलब क्या हो गया, जैकपॉट तुमने हिट कर लिया, मतलब हिट द जैकपॉट। जैकपॉट मूवी देखी होगी। फिर आगे नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कट कॉर्नर्स पूछा जाता है और लोग काफ़ी गलत करके आते हैं। कट कॉर्नर्स का मतलब क्या हो गया, कि ऐसा कुछ करना, तरीका कि तुम भाई सबसे सबसे सस्ता तुम कोई क्विक वे ढूंढ लो, है ना। ऐसा कट द कॉर्नर, कोई क्विक वे ढूंढ लो जिससे कि तुम्हारा काम हो जाए, ठीक है। सो यही एक कट कॉर्नर्स मतलब है, ठीक है, चीपेस्ट वे या फिर इजिएस्ट वे में करना। फिर लास्ट जो है हमारा, कोई भी मान लो डिफिकल्ट सिचुएशन को, ठीक है, फेस करना, ठीक है, उसके बाद कोई भी मतलब कठिनाई नहीं वो
सहना, लेकिन ठीक है सफ़र मत करना, लेकिन तब भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ जाना, ठीक है। उसी को हम बोलेंगे वेदर द स्टॉर्म, ठीक। ये भी याद कर लेना, वेदर द स्टॉर्म, ठीक। सो यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आज भी हमने क्या किया, 20 सिनो और एंटो कही है, दोनों ही एक साथ कर लेते हैं हम। 20 OWS की है और 20 EDMs की है। इस तरह से रोज़ वीडियो पढ़ जाएगी, और रोज़ पढ़ लिया करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बैंक हो, SSC और रेलवे हो, ठीक है। बाकी देखो व्यूज़ अभी तो नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, बट मेरा काम है डालना, ठीक है। इसको मैं वीडियोज़ डालता रहूँगा। बाकी धीरे धीरे जब चैनल बढ़ेगा तो खुद ही बच्चे आएंगे, तो कोई नहीं। रेगुलरिटी इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, है ना, रेगुलर वीडियोस डालने से। सो ठीक है, यही करते हैं, फिनिश करते हैं लेक्चर को। थैंक यू भाई।